गुरुजी, आदमी काम करता है तो वो अपनी मर्जी से करता है या परमात्मा की योजना का हिस्सा है उससे करता है? देखिएगा, जो कहते हैं कि दुनिया में पत्ता भी हिलता है तो परमात्मा की मर्जी से हिलता है। यहाँ पर इस बात के कहने का मतलब ये नहीं कि जो भी काम करवा रहा है वो परमात्मा करा रहा है। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो परमात्मा करा रहा है, इसका मतलब ये नहीं। आप जारी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा करा रहा है। परमात्मा ने आपको बुरा बनाया, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब यह है कि यदि परमात्मा का आदेश ना हो तो कोई भी काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या परमात्मा बुरा करने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ता है? बिल्कुल छोड़ता है। परमात्मा ने आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र बनाया है, दुनिया में भेजा है। इसलिए भेजा है कि तू जा दुनिया में, और अब तक जो तेरी 84 लाख थी, जिसको कहने में 84 लाख आती हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा योनियाँ हैं, कहने में समझाने के लिए कि ये 84 लाख योनियाँ थी, ये काट करके आया है। जब तुझे अवसर मिलता है, इस अवसर में तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। तू गलत कर या सही कर। गलत चीज़ों में स्वाद होगा, सही चीज़ों में कठिनाई होगी। मूर्ख आदमी स्वाद के चक्कर में पड़ करके गलत काम करता है। परमात्मा ने नहीं कहा, परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ दिया। लेकिन किस चीज में स्वतंत्र? कर्म करने के लिए स्वतंत्र, फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। फल परमात्मा उसके बाद देगा। अगर गलत करेगा तो गलत का परिणाम मिलेगा, सही करेगा तो सही का परिणाम मिलेगा। लेकिन एक आदमी अगर अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए चलता है, मेरे मालिक तू ही करने वाला, तू ही कराने वाला, मैं तो तेरा नौकर हूं, तेरा सेवक हूं, अच्छी भावना से काम करता है, तो फिर अगर उससे गलत भी हो जाता है, अगर उससे कुछ गलती हो भी जाती है, तो उस गलती का वो दोषी नहीं होता, क्योंकि उसके भाव बहुत अच्छे थे। और अगर कोई आदमी इंटेंशनली बुरे चीज़ों के स्वाद को देख करके, बुरे चीज़ों के स्वाद में पड़ करके बुरे कामों को करता है, तो वो आदमी बहुत बड़े पाप का भोक्ता बनता है और वो मानव जीवन को खराब कर देता है। गुरुदेव, जैसे जीवन में आदमी की कठिन परिस्थिति आती है, तो वो कठिन परिस्थिति हम पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से आती है या परमात्मा की योजना का हिस्सा होती है हमें कठिन परिस्थिति का? दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से एक सोनार सोने को तपाता है, इसलिए नहीं कि उसकी सोने से दुश्मनी है, इसलिए कि उसने तपा करके सोने को शुद्ध करना है, उसका उद्देश्य ये है। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को काफ़ी तरीके से गूंथता है और फिर घड़ा बनाते हुए उसको थपकता है, इसलिए नहीं कि उसकी दुश्मनी है, इसलिए कि घड़ा बनना है। कई तकलीफें तो हमारी ज़िंदगी में इसलिए आती हैं कि उन तकलीफ़ों से गुजर कर ही हम महान आदमी बनेंगे या बेहतरीन आदमी बनेंगे। आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ले लीजिएगा, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी ज़िंदगी से इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, हटा कर देख लीजिएगा, सारी कठिनाइयाँ हटा दो, सामान्य आदमी दिखाई देंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने देश के लिए लड़ाई की। अगर बात करेंगे कि उसकी कम उम्र में जो शादी हुई थी, बूढ़े आदमी से शादी ना होकर जवान आदमी से शादी हो जाती, जिंदगी में सब कुछ मजा होता, तो क्या उसका नाम होता? एक सामान्य स्त्री की तरह से रह करके चली जाती। कम उम्र में बूढ़े के साथ में शादी हो गई, तकलीफ। फिर बुढ़ापे में एक औलाद पैदा हुई, वो भी मर गई, तकलीफ। दत्तक पुत्र लिया कि बोले कि इसको भी हम राज नहीं करने देंगे, डलहौजी की राज्य हड़प नीति आ गई, बोले कि भाई मरना तो मुझे आ ही गया है, लड़ करके मरूंगी। अब तकलीफों ने उसको बना दिया, अमर बना दिया। मरते तो सभी हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई का नाम रहेगा, अमर रहेगा। तो एक तो तकलीफ इसलिए आती है कि परमात्मा की कृपा है अपने भक्त पर, और जो सच्चा भक्त है इस बात को समझता है कि मेरे मालिक की दया है, वो शायद तकलीफ देकर भी मुझे कुछ बेहतर बनाना चाहता है। दूसरी तकलीफ इसलिए आती है कि भाई दुनिया में हम सब यहाँ पर कर्म का फल भोगने के लिए आए हैं। अब चाहे कोई बेहतरीन इंसान दिखाई दे, यहाँ पर मैं गुरु हूँ, आप यहाँ पर शिष्य हैं, तो यहाँ पर हम भी कर्माशय भोगने के लिए आए हैं बेटा जी। अगर हम इतने बेहतरीन इंसान होते तो दुनिया में आते क्यों? कुछ कमियां थी तभी तो दुनिया में आए। तो जाहिर सी बात है भाई, कर्माशय भोगने के लिए भी यहाँ पर संसार में लोग आते हैं। तो पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार के कारण, उनके परिणाम के कारण जो हमें यहाँ पर तकलीफें मिल रही हैं वो भी मिलती हैं। लेकिन उन तकलीफों के बाद जो आस्तिक आदमी है, जो परमात्मा पर विश्वास करने वाला आदमी है, वो कहता है मेरे मालिक तू तो दयावान है, तेरी दया में कमी नहीं है, तूने इंसान बना करके भेजा है, क्या तेरी कम दया है? हमारे पैदा होने से पहले माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था की है, तेरी क्या कम दया है? तूने हाथ पैर अंग सलामत दिए हैं, क्या तेरी कम दया है? मैं रात को अपने घर में सोता हूँ, क्या तेरी कम दया है? मैं कपड़े पहन करके घूम रहा हूँ, क्या तेरी कम दया है? खाने को भोजन है, क्या तेरी कम दया है? मेरे मालिक तेरी दया तो बहुत है। जिंदगी में अगर तकलीफें हैं तो मेरे कर्मों का परिणाम होंगी। तो वो भक्त
अपने कर्माशय भी सुधार रहा होता है, आगे मजबूत भी हो रहा होता है और उसकी ज़िंदगी में तरक्की भी आती है। और जो भक्त ये कहता है मेरे मालिक ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, हे भगवान मेरे साथ ही क्या दुश्मनी थी, ये मेरे साथ क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों, यानी कि परमात्मा को क्या कह दिया, अन्यायी कह दिया, परमात्मा को क्या कह दिया, गुनहगार कह दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया, आप जज बन गए। तो जब परमात्मा को कटघरे में खड़ा कर रहे होंगे तो उस समय आप एक और अपना कर्माशय खराब कर रहे होंगे। तो भाई ये संसार जो है ये हमारी परीक्षा के लिए है, विपरीत परिस्थितियां परीक्षा के लिए आती हैं। जो भक्त है उन परीक्षाओं को पास करता है, हंसते हंसते पास करता है, तकलीफ़ों को सहन करता है। वो समझता है कि भाई यहाँ पर हम अभी तो इंसान है, हम यहाँ जानवर होते तो तकलीफ़ें कितनी होती। जंगल में जानवर हैं, उधर से शेर आकर के खा जाएगा, उधर से लगड़बग्गा आकर के खा जाएगा, वहाँ पर अपने बच्चों का खतरा है। किस तरह की ज़िंदगी हुआ करती है। आप गलियों में कुत्तों को देखते हैं घूमते हुए, एक एक टुकड़े के लिए तरसते फिरते हैं, आवारा कुत्ते बेचारे किस तरह की ज़िंदगी होती है। हम जानवर भी तो हो सकते थे भाई, दुनिया में हज़ार चीज़ों को देख सकते हैं, अपने से पीछे के लोगों को देख सकते हैं। आपके मन में भाव आएगा कि मालिक की दया बहुत है। तो आपके देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। हर वक्त जो परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो परमात्मा का धन्यवाद करता है। वो कहता है मेरे मालिक तेरी दया है, मेरे जो जीवन में तकलीफ़ें आई हैं वो मेरे कर्मों का परिणाम है, क्योंकि मैं इस जन्म में भी पाप करता आया हूँ, पहले जन्म में भी मुझसे पाप हुए होंगे। इतनी दया बनाए रखना मेरे मालिक कि मेरे अंदर से बुराई को हटा करके अच्छाई पैदा कर देना। विश्वानि देव सविदुरतानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व, हे परमात्मा मेरे अंदर से जो भी बुराइयाँ हैं वो हटा दो, अच्छाई दे दो। केवल भक्त इतना मांगता है, क्योंकि अच्छाई के बाद दूसरी चीज़ें तो परिणाम स्वरूप अपने आप मिलने लगती हैं। ये बात है। गुरुदेव, मैं वीडियो देख रहा था आचार्य ओशो की, तो वो कह रहे थे कि अफ्रीका से कोई व्यक्ति चले थे और उन्होंने चाइना जाना था। तो हमें रास्ते में हवाई जहाज़ के ख़राब होने से वो कुछ देर उन्होंने रुक गए में, और मैं फिर उन्होंने कहीं पर देखा कि भाई ओशो हैं आचार्य ओशो, तो मैं उनके आश्रम में चले गए, कहीं से उन्होंने पता लगा। तो वहाँ पर जाने पर मैं फिर वहीं पर रहने लग गए बस, और मैं फिर प्रभु जाप में लग गए। उनका कहने का जो अर्थ था वो यही था कि भाई पीछे से आदमी के सब कुछ योजनाबद्ध होता है। तो इस बारे में बताओ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो बेटा जी, कि वास्तव में कई काम तो ऐसे हैं कि जब परमात्मा की दया होती है और वो देखता है कि भाई मेरा भक्त है ये भटक रहा है, अब बहुत हो चुका, अब मुझे इसको रास्ता दिखाना है, तो वो अचानक और अनायास भी ऐसी व्यवस्थाएं कर देता है, लेकिन अपने भक्तों के साथ जिस पर उसकी करुणा होगी, जिस पर उसकी दया होगी। कई बार आदमी जिंदगी में किए गए पापों की सजा भोगता है, भोगते भोगते तकलीफें भोग रहा है। आदमी अच्छा है लेकिन तकलीफें भोग रहा है, तकलीफें उसकी पूरी हो गई या परमात्मा को दया आ गई तो वह इस प्रकार के काम कर देगा। जीवन में कई बार ऐसे होते हैं कि आदमी को उसकी मेहनत से ज़्यादा मिल जाता है। ऐसा भी होता है कि मेहनत तो कम की, ज़्यादा मिल गया, ऐसा हो जाता है, पहले जन्म के कर्म के परिणाम स्वरूप हो गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आदमी की मेहनत का रह जाए। मेहनत का परमात्मा देता ही देता है। जो आदमी ये कहता है कि मैं डिज़र्व ज़्यादा करता था और मुझे कम मिला, वो गलत कहता है। तू डिज़र्व ही इतना करता था, कम नहीं मिला है। हाँ, दूसरे आदमी से तुलना कर रहा है जिसको ज़्यादा मिल गया, तो वो तुम्हारी गलती है। क्या पता परमात्मा की क्या नियति थी, क्या कृपा थी। जिंदगी में देखने को ऐसा अक्सर मिल जाता है कि आदमी को परमात्मा उससे मिला देता है जिससे कि उसको मिलाना है। या ओशो सही है या गलत है, मैं ओशो के साथ में अपने कैसे मत रखता हूँ वो विषय अलग है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि वास्तव में कुछ चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन पुरस्कार को हम अधिकार नहीं कह सकते। मान लिया किसी व्यक्ति ने आकर के एक सामने वाले व्यक्ति को उसके जन्मदिन पर उसके रिश्तेदार ने कोई महंगा पुरस्कार दे दिया। आप सोचें हमारा भी रिश्तेदार हमारे जन्मदिन पर आएगा और वह हमें इस तरह का पुरस्कार देगा, या फिर वो आपका भी रिश्तेदार है, आप सोचें कि हमें भी है इस तरह का। अरे भाई, पुरस्कार को आप अपना अधिकार नहीं समझ सकते। आपको समझना यह है कि आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आपको सैलरी नहीं मिल रही तो गलत बात है, तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। सैलरी तो मिल रही है, अगर मालिक बोनस नहीं दे रहा है तो फिर वो उसकी मर्जी है, भाई नहीं दे रहा है। अच्छा आदमी चमत्कारों की उम्मीद नहीं करता है, वह अपने कर्म पर विश्वास करता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण ये देना चाहूँगा आपको कि एक आदमी अगर कहीं जाता है, समुद्र में जाता है नाव चलाने के लिए, किसी काम से किसी टापू तक जाता है और कहता है मेरे मालिक तेरी दया हो मैं वापस आ जाऊँ यहाँ पर, तेरी दया हो मैं अपने काम को कर लूँ, और वो पतवार को संभालता है, सही प्रकार से नाव को चलाता भी है, तो हम कहेंगे कि वो आदमी सही सोच रहा है, सही उसकी कोशिश है। और अगर सोचेगा कि मैं उस टापू तक जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, बस सब कुछ परमात्मा करेंगे, मैं तो नाव में बैठ लूंगा, अब वह मूर्ख आदमी है। हो सकता है कि कोई हवा के धक्के टापू तक पहुंचा भी दें, लेकिन
ज़्यादातर समझदार आदमी ये कहेंगे कि ये मूर्खता कर रहा है, यानी कि आदमी को कर्म तो करने ही करने हैं भाई, उसको इस बात की उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई चमत्कार होगा। आदमी को कर्म करने हैं, मेहनत पर यकीन रखना है और किसी चमत्कार की उम्मीद कतई नहीं रखनी है। भले ही ज़िंदगी में दूसरे लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास रखो और निश्चित रूप से जो प्रयास करता है परमात्मा उसके साथ हैं। महाभारत में श्री कृष्ण अगर सुदर्शन चक्र चलाते क्षण भर में महाभारत खत्म कर सकते थे, लेकिन अर्जुन का सारथी इसलिए बने कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में लोग सोचें कि जब भी तकलीफ़ें होंगी, ज़िंदगी की बड़ी कठिनाइयाँ होंगी, बड़े युद्ध होंगे, तो उस समय भगवान आएंगे और हमारी सहायता कर देंगे। नहीं, वो सारथी बने थे और आज भी वो सारथी ही बनेंगे। आज भी जो मेहनत करता है परमात्मा उसका सारथी बन करके उसे उसकी मंजिल तक ले जाने का काम करते हैं। यही पहले हुआ था, यही आज हो रहा है और यही संकेतात्मक भगवान का संदेश होता है। गुरुदेव, क्या गृहस्थी आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है या ग्रह त्याग ही करना पड़ेगा उसके लिए? देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, भगवान शिव को आप कहते हैं तो क्या परिवार के बगैर देखते हैं? वो तो दिगंबर थे, बोले कि बिल्कुल योगियों के योगी आदि योगी थे, वो भी परिवार के साथ में दिखाई देते हैं। चाहे आप भगवान श्री राम को देखो, परिवार के साथ में दिखाई देंगे। भगवान कृष्ण को देखो, परिवार के साथ में दिखाई देंगे। चलो बोले कि भाई हम ऋषियों की बात करें, अगर महर्षि अत्रि के बारे में बात करेंगे तो उनकी पत्नी अनुसुईया थी, दत्तात्रेय उनके पुत्र थे। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी, महर्षि व्यास की पत्नी अंजलि थी, आरुणी थी, सुखदेव उनके पुत्र थे, महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। तो ये ऋषियों के भी पुत्र होते थे, ऋषियों के भी परिवार होते थे। जब इतने बड़े बड़े ऋषि थे, इतने बड़े बड़े ऋषियों के भी परिवार होते थे, तो फिर मुक्ति को कौन जाएगा? मूल बात यह है कि ग्रह त्याग जरूरी नहीं है भाई, वासनाओं का त्याग जरूरी है, मन से अज्ञान का त्याग जरूरी है, पाखंड का त्याग जरूरी है, अविद्या का त्याग जरूरी है। यदि आप अविद्या का त्याग कर देंगे, आलस्य का त्याग कर देंगे, अपने अंदर परमात्मा के प्रति आस्था लेकर के आएंगे, हर वक्त प्रसन्न रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, अपने कर्मों पर विश्वास रखेंगे और इस बात पर विश्वास रखेंगे कि मालिक की दया हम पर हमेशा बनी रहती है। जो कुछ मेरे साथ बुरा हुआ वो मेरे अपने कर्म थे और जो कुछ मुझे मिल रहा है वो मेरे प्रभु का प्रसाद है। जब इस तरह का भाव बना करके रखेंगे और निष्काम होकर के सब कर्म परमात्मा को समर्पित करके यह बात सोच करके कि मैं तो उस मालिक का नौकर हूँ, काम कर रहा हूँ, अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आप जीवन जीते चले जाएंगे, तो यह सबसे बड़ा मुक्ति का मार्ग है। घर नहीं छोड़ना है भाई, कर्तव्य छोड़ करके नहीं भागना है, वासना और बुराइयों को छोड़ना है, यही मुक्ति का मार्ग हुआ करता है।